हाय, आज मैं आप लोगों को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताने जा रही हूँ बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 क्लास 12th का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वी हैव रियलाइज्ड कि काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे मेन पार्ट ये होता है कि आपको क्वेश्चन देख के ये पता चल जाना चाहिए कि कौन सा मेथड लगेगा। तो आज क्योंकि मैं डिटेल में होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, तो आपको ये कैसे पता चलेगा क्वेश्चन देख के कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है और इसमें हमें होमोजीनियस का मेथड लगाना है। सबसे पहला स्टेप है कि क्वेश्चन देख के पता चल जाए कि वो होमोजीनियस है, और सेकंड स्टेप है कि हमें ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एलजेब्रा। एलजेब्रा फंक्शंस क्या होते हैं? एलजेब्रा फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें एक्स वाई इन्वॉल्व होते हैं, वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, टी हो जाएगा, ये सारे वेरिएबल्स जब इन्वॉल्व होते हैं उसको कहते हैं एलजेब्रा फंक्शन। अब कभी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर सिर्फ अलजेब्रा दिख रहा है, अलजेब्रा मींस आपको सिर्फ वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, कोई ट्रिगो, एक्सपोनेंट, लॉग ये सब नहीं दिख रहा, तो आपको एल्जेब्रिक फंक्शन होमोजीनियस होने के लिए दो कंडीशंस चेक करनी है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से छोटा हो गया तो हम उसमें होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। और दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि न्यूमरेटर की जितनी टर्म्स हैं उन सब की डिग्री सेम होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर की जितनी टर्म्स हैं उन सब की डिग्री सेम होनी चाहिए। ये तो थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको क्लियरली समझाती हूँ। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले ये हमें ये चेक करना है कि न्यूमरेटर के हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। डिनोमिनेटर के हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री होता क्या है? वेरिएबल का पावर। तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी या इक्वल है कि नहीं। न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। अब क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी। दो तीन एग्जांपल्स एक्सप्लेन करके हम ये देखते हैं कि हमें ये देख के पहले समझ आ जाए कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो सपोज मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि न्यूमरेटर के हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। इसकी डिग्री क्या होगी? 2। इसकी डिग्री क्या होगी? 1 प्लस 1 2। इसकी डिग्री क्या होगी? 2। तो न्यूमरेटर के हर टर्म की डिग्री सेम है। डिनोमिनेटर की अगर हम डिग्री देखें, इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री मीन्स पावर, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स, तो 1 प्लस 1 इसकी डिग्री हो गई 2। तो यहां पे ये डिग्री जो है वो सेम नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो आई रिपीट, अगर आपको एक एल्जेब्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आपको न्यूमरेटर के हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर के हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, और न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल हम क्विकली कर लेते हैं। वो एग्जाम्पल है x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, 1 में कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री 0 है। हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया कि न्यूमरेटर के हर टर्म की डिग्री सेम नहीं है, तो ये इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि एक इक्वेशन को देख के कैसे पता चल जाता है कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। अभी आज की क्लास में हम सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन पे कंसंट्रेट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के फंक्शंस जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं उस पे हम कंसंट्रेट करेंगे। तो आज की क्लास जो है वो सिर्फ एल्जेब्रिक डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पे बेस्ड है। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन है y डैश की वैल्यू है x प्लस वाई अपॉन x. This is your question. Question is solve the differential equation.
क्लियरली इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेगा। होमोजीनियस हमें चेक करना पड़ेगा ये होमोजीनियस है कि नहीं। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, नीचे की डिग्री 1, न्यूमरेटर के सारे टर्म्स की डिग्री सेम है, डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है, इसलिए ये इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये प्रूव करना होता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको प्रूव कैसे करें? इसको प्रूव ऐसे करना होता है कि हम लिखेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो dy बाय dx के इक्वल है, विच इज गिवन बाय x प्लस वाई अपॉन x। फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि लेट अस सब्सटीट्यूट x एज लैम्डा x एंड y एज लैम्डा y। और हमें ये प्रूव करना है, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस, हमें ये प्रूव करना है कि f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y की जो वैल्यू है वो लैम्डा टू द पावर n f ऑफ एक्स वाई है, वेयर n की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमारा f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा x प्लस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। ऊपर से लैम्डा कॉमन लिया, ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन लैम्डा x, ये कट गया तो ये आ गया लैम्डा टू द पावर 0 f ऑफ एक्स वाई। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि इस कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सो वी विल राइट देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस। आई रिपीट, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा वो होमोजीनियस है कि नहीं, उसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। और जैसे ही आपको पता चला कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, आपको ये वर्किंग दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में जो आपका पेपर चेक करेगा उसको ये वर्किंग देखनी है, उसको वो थियोरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, उसको ये वर्किंग चाहिए कि ये वर्किंग आपने दिखाई है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वे टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्रिक बता रही हूं मैं। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्रिक ये है कि आप सब्सटीट्यूशन करोगे, लेट y इज इक्वल टू vx। आप y की वैल्यू vx सब्सटीट्यूट करोगे। यहां से अब हम dy बाई dx निकालेंगे। जब आप dy बाई dx निकालोगे आप राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, v x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। तो अब आपको क्या करना है, आपने पूरे क्वेश्चन में ये सब्सटीट्यूशन लगा देना है। dy बाई dx ये है, dy बाई dx की जगह आप डालेंगे v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू x की जगह x ही रहेगा, y की जगह आप डालोगे vx अपॉन x। यहाँ से x कॉमन लिया, ये आ जाएगा 1 प्लस वी अपॉन x, ये कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, x dv बाई dx की वैल्यू निकालेंगे, 1 प्लस वी माइनस वी, ये कैंसिल आउट हो गया। सो x dv इज इक्वल टू dx। अब ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन गया और इसमें अब हम लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल। आप ये ध्यान रखना, होमोजेनियस इक्वेशन को डिज़ाइन ऐसा किया गया है, उसके सॉल्यूशन को, उसके मेथड को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि एट द एंड हमें उसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाना ही पड़ता है। तो वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो dv की वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन x। अब इसको सॉल्व करना है तो वी विल राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसका इंटीग्रेशन हो गया v, इसका इंटीग्रेशन हो गया log x प्लस c। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके सॉल्यूशन में हर जगह log दिख रहा है तो आप c की जगह log c यूज कर लेना। यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में log नहीं है तो c को हम एज इट इज c ही यूज कर सकते हैं। अब फाइनल सॉल्यूशन क्योंकि y और x के टर्म में होना चाहिए तो हम यहाँ से v की वैल्यू दोबारा निकालेंगे। v की वैल्यू आ गई y बाय x, यहाँ डाल देंगे तो अब हमारा सॉल्यूशन आ गया y बाय x इज इक्वल टू log x प्लस c। तो ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी हम आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड, जिसमें हम इतनी क्लैरिटी कर लेंगे कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस अलजेब्रा की आएगी तो हम उसको क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना कि आप पहले वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करो और फिर देखो कि सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से टैली कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy
dy इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस टर्म को राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो 2xy dy की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। dx को इधर ले आएंगे तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई, माइनस को अंदर लेके गए तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अब आपको क्या करना है, आपको मेंटली ये चेक करना है कि इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो आपने न्यूमरेटर के डिग्री, इसकी डिग्री 2 इसकी डिग्री 2, न्यूमरेटर की डिग्री सेम है। अब आप डिनोमिनेटर की डिग्री चेक कीजिए, इसकी 1 इसकी 1, तो टोटल डिग्री 2 आ गई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेम तरीका लगाएंगे, वी आर गोइंग टू राइट लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। फिर हम लिखेंगे लेट अस सब्सटीट्यूट x एज लैम्डा x, y एज लैम्डा y। तो अब हम f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y की वैल्यू निकालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह लैम्डा y डाल देंगे, तो लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया और हमारे पास वही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो ओरिजिनली थी। तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई एंड देयरफॉर आवर इक्वेशन इज होमोजीनियस। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, जो हमें पता है कि वो है ही है, क्योंकि हम मेंटली अपनी ट्रिक लगा चुके हैं चेक करने के लिए कि वो इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। तो वो तो होमोजीनियस आनी ही है। अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। सॉल्व करने का मैंने आपको मेथड बताया है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सब्सटीट्यूशन लगाएंगे। अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू vx डालोगे। आप डालोगे y इज इक्वल टू vx, dy बाई dx निकालोगे। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, vx का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। अगेन पूरा मेथड लगा देंगे। dy बाई dx की जगह आप लिखेंगे v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू वाई स्क्वायर की जगह आप लिखोगे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x vx। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, तो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। न्यूमरेटर को हम स्प्लिट कर देंगे, वी स्क्वायर बाई वी माइनस 1 बाई वी स्क्वायर बाई 2v माइनस 1 बाई 2v। v को उधर ले जाएंगे तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v से v काटा, v बाई 2 माइनस 1 बाई 2v माइनस v। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक 2v एज एलसीएम, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर। सो x dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर हमें देगा माइनस v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। अगेन मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन का जो मेथड है वो डिजाइन इस हिसाब से किया गया है कि आप उस पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सको। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, v के सारी टर्म्स एक साइड, v के सारे टर्म्स एक साइड भेजेंगे, तो 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से ना हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और माइनस साइन को हम वहीं छोड़ के आएंगे, dx के साथ चला जाएगा वो, dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। वेरिएबल सेपरेबल लगाने के लिए हमारी इक्वेशन तैयार है। हम डिफरेंट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सब्सटीट्यूशन अगेन, हम v स्क्वायर प्लस 1 को t सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 2v dv की वैल्यू आ जाएगी dt, तो 2v dv आ जाएगा dt अपॉन t इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स प्लस c। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग टी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक चीज बताई थी, वो ये कि अगर आपके सॉल्यूशन में हर जगह लॉग दिख रहा है तो आप c को c ना लेके लॉग c लिख दीजिए, ये आ जाएगा लॉग c। अब क्या करेंगे, लॉग एक्स को इधर भेजेंगे, तो लॉग t प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग
सी, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि अब हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी, तो ये आ जाएगा लॉग टी एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। लॉग से लॉग कट गया और हमारा छोटा सा सॉल्यूशन आ गया टी एक्स इक्वल टू सी। टी की वैल्यू हम वापस डाल देंगे वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। वी की वैल्यू भी हम वापस डालेंगे, हमने सब्सटीट्यूशन क्या किया था, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू है y बाय एक्स जो हम यहाँ डाल देंगे, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। अब हम एलसीएम लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। एक एक्स कट गया, ये वाला एक्स उधर जाएगा और हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा।